Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you? I hope you are all well. I am your math teacher. Today I will teach you chapter number 15 and exercise number 15.1. तो बच्चों कल हम जहाँ तक पढ़ चुके थे आज उसके आगे देखते हैं। कल हमने 3 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था और उसके आगे 4th क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। The dimension of a rectangular water tank. Dimension of a rectangular water tank are 2 meter 75 centimeter by 1 meter 80 centimeter 1 meter 40 centimeter। ये 3 वैल्यू दी हुई हैं। ये 3 वैल्यू क्या हैं? ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रीथ और ये होगी हाइट। और उसके बाद क्या कह रहा है? हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, कितना पानी उसमें भरा जाएगा, कितना पानी उसमें आएगा। तो किसी भी ठोस जो क्यूब या क्यूबाइड या फिर कुछ भी होता है तो उसमें कितना पानी आ जाएगा, अगर ये पूछता है तो इसका मतलब कि हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। अगर हम उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना वाटर आ जाएगा। तो चलिए बेटा हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले 4th क्वेश्चन, लेंथ क्या दी हुई है? 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, ब्रीथ 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर 2 यूनिट में दिया हुआ है तो हमें इसे 1 यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 75 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये 100 से डिवाइड करेंगे इसको, और अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। फिर टोटल क्या हो जाएगा? 2.75 मीटर। उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा? 1.80 मीटर। इसमें क्या हो जाएगा? 1.40 मीटर। अब ये वैल्यू मीटर में हो गई सारी। अब चलिए देखते हैं वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर टैंक, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लेंथ लंबाई क्या दी हुई है? 2.75 इंटू ब्रीथ 1.80 इंटू 1.40। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.75, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा 2.52। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा 6.93 और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज 343 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का जिसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम का फार्मूला हम लगा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है? एड्स जो भी ए होता है उसका क्यूब होता है। और वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा? 343। ये वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है और हमें साइड निकालना है ए क्यूब। तो इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू ये हो गया 343। अब 343 किसका क्यूब, इसका क्यूब रूट क्या होगा? मतलब ये कौन सी संख्या का क्यूब होता है? तो 343 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब इक्वल टू 343। अब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7।
ए इक्वल टू 7, यानी इसकी साइड आ गई 7। हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए क्या है, 7 का स्क्वायर, 6 इंटू 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 प्लस 5 29, 294 मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 6 नंबर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 6, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल। तीन चीज़ इसमें निकालनी है, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल भी निकालना है इसमें ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, 4 मीटर ब्रॉड यानी ब्रीथ दिया हुआ है 4 मीटर, हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लेंथ हमें दिया हुआ है 5 मीटर, ब्रीथ दिया हुआ है 4 मीटर, हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसमें पुट कर देते हैं। एल लेंथ क्या है 5 इंटू ब्रीथ क्या है 4, 4 इंटू हाइट 3 है प्लस फिर 3 इंटू लेंथ क्या है 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 20 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15। उसके बाद 2 इसको प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 2 3 4 47। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया भी निकालना है इसका। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2L प्लस बी इंटू एच। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या है 5 है, ब्रीथ है 4 इंटू हाइट क्या है 3। 2 5 एंड 4 9 इंटू 3, 18 इंटू 3। ये हो गया 54 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका 54 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, डायगोनल। डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला हमने पढ़ा था एल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एल क्या है 5, 5 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 4 का 16 3 का 9 ये टोटल कितना आ गया अंडर रूट 25 प्लस ये आ गया 50। इस 50 को हम कैसे लिख सकते हैं 25 इंटू 2 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 तो 5√2 5√2 मीटर इसका ये डायगोनल हो जाए। ठीक है बेटा, आज यहीं तक, अगले दिन इसके आगे पढ़ाएंगे जो भी आगे वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ तक आप लोग लगाइएगा। थैंक यू।